जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना। काफ़ी दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा है और तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। हाँ जी, गुरु जी, मैं शुक्राना सत्संग आज शेयर कर रही हूँ अपने गुरु महाराज जी का, जो गुरु जी ने ब्लेसिंग दी है, इतनी प्यारी ब्लेस करा है तेजपाल अंकल को, मेरे हस्बैंड को। संगत जी, आप बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से ये सत्संग सुनना। मेरे गुरु महाराज जी की मेहर, मेरे गुरु महाराज जी की लीला अपरंपार है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज जी के ऊपर बारी बारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है ये, बहुत ही प्यारा सत्संग है। मेरे लिए तो बहुत प्यारा सत्संग है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी ने जो हमें घर बैठे ब्लेसिंग दी है, तो मेरे लिए तो इतना प्यारा सत्संग है ये कि 2022 से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था। बस उनकी लीला अपरंपार है। संगत जी, इस टाइम गुरुजी आगे आगे हैं और मैं गुरुजी की बेटी उनके पीछे पीछे हूँ। संगत जी, गुरुजी जब हाथ पकड़ते हैं ना, तो वो अपनी संगत का हाथ जब पकड़ते हैं ना, बस उनका हाथ पकड़ा हुआ, बस हम यही कहेंगे कि गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़ के रखना। हम तो इंसान हैं, हमारा तो कोई ईमान नहीं है। आपका हाथ पकड़ा हुआ हम नहीं छुड़वा सकते गुरुजी, हम नहीं छुड़वा सकते। तो 2022 से मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। संगत जी, जब से, और आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, 16 तारीख है, 16 फरवरी, जब से मेरे गुरु महाराज जी मुझे ब्लेसिंग पे ही ब्लेसिंग देते जा रहे हैं। एक मैं ही अपनी उनकी बेटी निकम्मी हूँ, जो टाइम के अनुसार मैं सत्संग नहीं शेयर करती। वो गुरु महाराज जी बोलते रहते हैं, बेटा ये सुन ले, अब शुक्राना सत्संग शेयर कर। नहीं कर पाती संगत जी, क्योंकि घर में सभी लोग हैं, इसलिए आज सब अपनी अपनी ड्यूटी पे चले गए। मेरे अंकल भी चले गए और बहू और बेटे भी चले गए। इस टाइम मैं संगत जी अकेली हूँ अपने गुरु महाराज जी के साथ। मेरे गुरु महाराज जी सामने ही बैठे हैं, मैं भी उनके सामने ही बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना सत्संग शेयर कराने के लिए। संगत जी, काफ़ी महीनों से ये प्रॉब्लम, ये समस्या चल रही थी मेरे अंकल को, हस्बैंड को, तेजपाल को। काफ़ी दिन से चल रही थी, पत्थरी की, गोल ब्लैडर में पत्थरी थी। जब मैं नौकरी भी करती थी हॉस्पिटल में, तब से ही है, 9 mm की थी। तो इनको डॉक्टर ने तभी बोला था कि अभी ऑपरेशन करा लो, तो इनको कुछ दर्द वगैरह कुछ नहीं होता था। उसके दौरान मैं अपनी 30 साल की ड्यूटी करके संगत जी मैं रिटायर हो गई, घर बैठ गई। अब संगत जी, अब ऐसा थोड़ा है कि मैं रिटायर हो गई हूँ तो वहाँ पे मेरा हॉस्पिटल में फ्री इलाज होएगा। अब तो पैसा दे फेंक, तमाशा देख। संगत जी, बस आस्ते 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 करके वो प्रॉब्लम बढ़ती रही। 5 फरवरी से मेरे अंकल घर पे ही छुट्टी लेके बैठ गए और पूरे पेट में स्वेलिंग हो गई और बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा और दर्द कम नहीं हो रहा। तो मैं भी एक किस्म से, देखो संगत जी, मैं भी एक निहत्ती सी हो गई, मतलब बहू बेटों पे हो गई। जो मुझे रिटायरमेंट का पैसा वगैरह मिला था, मकान मकून जो भी था बच्चों के लिए, मतलब माँ बाप, हर माँ बाप करता है। तो संगत जी, आज ये जो सत्संग में शेयर कर रही हूँ ना, आप लोगों को भी बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी इससे। तो 5 तारीख रात को दोनों तरफ मेरे अंकल के पेट पे स्वेलिंग हो गई। तो वो कहने लगे, मेरा पेट पे हाथ लगा के देख। मैंने कहा स्वेलिंग हो रही है। तो शाम को मैंने खाना वाना बना के अपने गुरु महाराज जी का मैं तेल प्रसाद या घी प्रसाद, जैसे घी खत्म हो गया तो मैं तिल के तेल की जोत करती हूँ अपने गुरु महाराज जी की। तो वो जो जोत में घी बचता है ना संगत जी, तो वो मैं एक शीशी में इकट्ठा कर लेती हूँ वो प्रसाद को, क्योंकि वो प्रसाद गुरु जी का बहुत काम आता है। संगत जी, आप भी संभाल के रखा करो गुरु जी के माथे का चंदन तिलक और चरणों का। इसकी भी मैंने एक डब्बी बना रखी है। तो संगत जी, वो रात को मैंने गुरु महाराज जी का 7 बार मंत्र जाप करके गुरु जी का चरणों पे लगा के 7 बार, और मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी अपनी मेहर करना। तो संगत जी, मैंने आस्ते आस्ते 7 बार मंत्र जाप करा और उनके पूरे पेट पे वो तेल प्रसाद जिसकी मैं जोत जलाती हूँ, वो सब मैंने उनके आस्ते 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 मला, मंत्र जाप करते हुए। और गुरु जी का जो सचखंड का प्रसाद है, मुझे सत्संग में से, मैं संगत में गई थी वहाँ पे बड़े मंदिर में, तो मुझे बस में मिला था। तो वो मैंने मिश्री का प्रसाद, अपने गुरु महाराज जी का सचखंड का प्रसाद बना के रखा हुआ है। तो मैंने रात को अपने अंकल को वो दिया और जल प्रसाद दे के, और वो तेल प्रसाद की मालिश करके मैं
मतलब मैंने अंकल को कम्बल उड़ा दिया और संगत जी वाक़ई में ही अंकल को आराम आया, वो तेल प्रसाद से बहुत आराम आया। तो मेरे अंकल ना रात भर आराम से सोए, उनको कोई दर्द नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। सुबेरे उठते फिर वही मतलब ऐसे ही हुआ। तो मैंने एक बार अपने बेटे से कहा था, मैंने कहा मोहित पापा रात भर सोए नहीं है, मतलब फरवरी से पहले बोला था मैंने, इस महीने नहीं पहले। तो मेरे बेटे ने मुझे क्या जवाब दिया संगत जी, ये सत्संग वो घर में थे ना सारे, बहू भी थी, बेटे भी था, तो मैं इसलिए शेयर नहीं कर रही थी। तो मेरे बेटे ने मुझे क्या जवाब दिया संगत जी कि मैं क्या करूँ फिर, दर्द हो रहा तो संगत जी मैं उस टाइम बोली नहीं, है ना, मैं चुप रही। तो मैंने अंकल मेरे ड्यूटी से आए, मेरे अंकल कहने लगे तूने मोहित से बात करी थी? मैंने कहा हाँ, उसने तो ये जवाब दिया है कि मैं क्या करूँ फिर। कहते चलो कोई बात नहीं, अब मैं एमसीडी में करते हैं मेरे हस्बैंड काम, नौकरी, तो अब मैं पक्का हो जाऊँगा, जो मुझे पैसा मिलेगा उसमें हम कर लेंगे, चलो कोई नहीं। तो जिस दिन मैंने ये तेल प्रसाद 5 तारीख को अपने अंकल के पेट पे लगाया था, जाप मंत्र करते हुए, तो मेरे अंकल सो रहे थे, तो मैंने गुरुजी से रात को बैठ के अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी मेरे पास तो एक पैसा नहीं है, सिर्फ पर्स में 40 रुपए पड़े हुए, और मैं तो बस इतना कर सकती हूँ, मेरे पास 2 चैन है गोल्ड की, मैं सुनार के जाके इसको बेच के अपने अंकल का ऑपरेशन करा लूँगी, जैसे गुरुजी आपको अच्छा लगे। वैसे तो मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है, आप अपनी बेटी के लिए अच्छा ही करोगे गुरुजी, बुरा तो करोगे नहीं। तो देखो अंकल जी, संगत जी सॉरी, मेरे गुरु महाराज जी ने वो 2 चैन जो थी ना मेरे पास, वो बिकने नहीं दी। और सुबेरे मेरा बेटा उठा, मैं मन में यही सोच के मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी जैसे आप कहोगे मैं वैसा कर लूँगी, बाकी मैं सुबेरे तो सुनार के मतलब जाके इन दोनों चेन को बेच के और मैं अपने अंकल का ऑपरेशन करा दूँगी। औरत तो संगत जी यही कर सकती है ना, इससे ज़्यादा क्या कर सकती है? जब उसके पास पैसा नहीं होएगा तो वो क्या करेगी? यही कुछ करेगी। तो मैं अपने अरदास करके गुरुजी का मंत्र जाप करके और मैं सोना तो क्या है, बस ये दिन बहुत, ये महीना बहुत वैसे ही निकला संगत जी। तो सुबेरे उठते मेरा बेटा क्या बोलता है संगत जी, चलो पापा ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ, मम्मी चलो बैग वैग पापा के कपड़े रख लो और चलो हॉस्पिटल चलते हैं, इनको एडमिट करा देते हैं। तो मेरे अंकल ने उसको ऐसे मुंह घुमा के देखा, कह रहे ये तो ऐसे कह रहा था, एकदम से किसको क्या हो गया? और मैं अभी आ रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल पता करके आता हूँ कौन से हॉस्पिटल में करवाना है। तो हमने सोचा कि वैसे ही कर रहा होगा, तो ये हॉस्पिटल पता करके आ गया, ये जनकपुरी में मग्गो हॉस्पिटल, रूप रानी। तो आके कहने लगा मैं मग्गो हॉस्पिटल में बात करके आया हूँ और चलो पापा। तो हमने सोचा वैसे ही कर रहा होगा, तो लेके चला गया वहाँ संगत जी हॉस्पिटल में, इनके टेस्ट वगैरह हुए। देखो संगत जी मेरे गुरु महाराज जी साथ, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ मैं अपने गुरु महाराज जी को यही कहती हूँ कि चलो गुरु जी मुझे अपने साथ लेके चलो। और हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तेजपाल अंकल, मैं और मोहित अंकल, तो गुरु जी हमारे साथ चले। वहाँ जाके संगत जी पहले तो इनका टेस्ट हुआ, उन्होंने एडमिट नहीं करा। देखो गुरु जी ने हमें कहाँ कहाँ बचाया है। टेस्ट करवाने के बाद जो ऑपरेशन के टेस्ट होते हैं वो टेस्ट करवा के तो उसने मैडम ने ये बोला कि अब तो तुम घर जाओ, 6 बजे तक इनकी रिपोर्ट आ जाएगी, हम आपको जैसी भी रिपोर्ट होएगी हम उस तरीके से आपको घर से फ़ोन करके बुला लेंगे। तो संगत जी हम इंतज़ार में बैठे हुए थे कि भाई चलो रिपोर्ट कैसी आती है, बेहोशी वाले डॉक्टर भी देखेंगे। तो संगत जी देखो कितना प्यारा सत्संग है। हॉस्पिटल वालों ने संगत जी बेहोशी वाले डॉक्टर को ये रिपोर्ट चेक करा के कि भाई ऑपरेशन के लिए तैयार है कि नहीं पेशेंट, तो उनको चेक करा के तब हमारे पास फ़ोन करा कि तुम्हारी रिपोर्टें सारी अच्छी आई हैं और बेहोशी वाले डॉक्टर ने भी चेक कर ली है और आप सुबेरे 6 बजे आ जाना। मैं अपने गुरु महाराज जी के परवारी वारी जाऊँ, बलिहारी जाऊँ, कितना शुक्राना करूँ, कितना बड़ा शुक्राना करूँ अपने मालिक का, उतना ही कम है। तो संगत जी हमें रात को नींद ना आए कि कब सुबेरे 6 बजे और कब हम लेके चलें, और उन्होंने कहा था 10 बजे के बाद कुछ नहीं देना इनको। तो संगत जी मैं सुबेरे उठती तो हुई, गुरुजी उठा देते हैं अपनी बेटी को, तो मैंने फटाफट इनको तैयार तुर करके और अपना जोत बत्ती गुरुजी की करके और मैंने गुरुजी से कहा चलो गुरुजी तेजपाल अंकल के साथ चलो, मैं भी साथ हूँ और मोहित अंकल भी। तो संगत जी 6 बजे हम गए वहाँ पे, 1 घंटे में 6 से 7 बजे तक एकदम उन्होंने मेरे अंकल को बिल्कुल ऑपरेशन के लिए तैयार कर दिया। जो थोड़ी बहुत कमी थी ना संगत जी वो भी उन्होंने पूरी कर दी, बीपी की, जो ठंड लग रही थी, थोड़ा बहुत बुखार था, सारा कुछ उन्होंने 1 घंटे के अंदर तैयार कर दिया। और 9 बजे डॉक्टर आ गए संगत जी, और 9 बजे ओटी में मेरे हस्बैंड चले गए और 10 बजे ऑपरेशन थिएटर में से पोस्ट ऑप में आ गए। शुक्राना मेरे मालिक,
आपका लख लख बार शुक्राना करूं। संगत जी, मैं मैं जहाँ बैठ रही थी ना हॉस्पिटल में, भाई मेरे गुरु महाराज जी मेरी आंखों में थे, मेरे अंग संग सहाय थे। इतनी सी भी परेशानी नहीं होने दी संगत जी, इतनी सी भी मेरे गुरु महाराज जी ने परेशानी नहीं होने दी। ऑपरेशन इतना अच्छा हुआ है संगत जी कि मेरे जो हस्बैंड अंकल है ना, 1 घंटा उनको पोस्ट ऑप में रखा, उसके बाद उनको रूम में शिफ्ट कर दिया। कोई कुछ नहीं, खाना पीना सही बिल्कुल नहीं। तो संगत जी मैंने हॉस्पिटल में काम किया हुआ, मैं ऐसे ऐसे पेशेंट दिखा दूं कि वो एकदम से वो हो जाते हैं परेशान, और उनके साथ वाले भी। और संगत जी दूसरे दिन फिर मेरे अंकल की छुट्टी हो गई, शाम को हम 3:30-4 बजे घर वापस आ गए। तो संगत जी 5 तारीख से लेके आज 16 तारीख के मेरे अंकल ऑफिस चले गए गुरु महाराज जी की कृपा से। इतनी बड़ी मेरे गुरु महाराज जी की महिमा है, इतनी बड़ी कृपा है। कर कृपा प्रभु प्यारिया, प्यारिया कर कृपा, तेरी कृपा बिन कुछ नहीं हो बनता, है ना। गुरु जी की कृपा के बिना संगत जी कुछ नहीं है। और मैं तो जो संगत ये सत्संग सुनेगी, मैं तो उनको भी यही कहूँगी कि कहीं भी जाते हो अपने गुरु महाराज जी को साथ लेके चलो, और साथ ही लेके उनको आओ। देखिए कैसे नहीं बनता हमारा काम। मैं तो अपना बताऊंगी संगत जी, जैसे मैं अपने गुरु महाराज जी को बोल के चलती हूँ कि चलो गुरु जी मुझे अपने साथ लेके चलो, और उसी तरीके से मेरे गुरु महाराज जी मेरा काम भी करते हैं। अपनी बेटी को परेशान नहीं होने देते संगत जी, ना कोई परेशानी ना कुछ। घर पे आने के बाद भी संगत जी गुरुजी ने कोई खर्चे पानी में किसी चीज़ की कमी नहीं दे रखी, किसी चीज़ की भी कमी नहीं दे रखी मेरे गुरु महाराज जी ने। बेटा फ्रूट की जगह फ्रूट ला रहा है, नारियल पानी की जगह नारियल पानी ला रहा है, खाने की जगह खाना है। मेरे बेटे ने पूरी किचन अपने पापा के लिए खाने पीने से भर रखी है। अब जब मैंने गुरुजी के आगे अरदास कर रखी थी ना कि गुरुजी मेरे पास तो ये 2 चैन है, मैं तो ये बेचने जा रही हूँ, तो मैंने अपने बेटे से बात नहीं करी थी, ना अपने अंकल से बात करी थी हस्बैंड से। मैं चुपचाप से ही जा रही थी उनको बेचने के लिए। मरता क्या नहीं करता संगत जी, है ना। जब जान पे बीतती है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है। तो मेरे गुरु महाराज जी ने देखो संगत जी मेरी कितनी बड़ी हेल्प करी है। मेरी 2 गोल्ड की चैन बचवा दी, नहीं तो मैं तो वही बेचने जा रही थी संगत जी। अगर मेरे गुरु महाराज जी मुझे अपने साथ ना जोड़ते, और मेरे गुरु महाराज जी घर में विराजमान ना होते, और मेरे को गुरु जी के महिमा के बारे में ना पता होता, तो संगत जी आज मेरा क्या होता। और मेरी दोनों वो जो चैन है ना वो बिक जाती। वो बड़ी मुश्किल से बनाई थी संगत जी मैंने। एक बनाई थी मैंने 3,500 की, और एक बनाई थी मैंने 15,000 की। वो सस्ते ज़माने की बात है, आज गोल्ड देख लो कहाँ जा रहा है। तो मेरे गुरु महाराज जी ने मेरी दोनों चैनों में से एक चैन भी नहीं बिकने दी, और गुरु जी सुन रहे हैं इस बात के लिए। और संगत जी एक और है सत्संग, जैसे कि मैं अपने अंकल की मालिश कर रही थी पेट की, उसी तेल प्रसाद से, तो मेरे उल्टे हाथ में मोढे पे काफ़ी दिन से दर्द था अंकल संगत जी। मैं बड़ी परेशान थी, तो मैं मन में सोच रही थी इनके तेल लगाऊं कि मेरे हाथ में तो वैसी दर्द है। तो संगत जी आप यकीन करना इस बात के लिए कि मैं अपने गुरु महाराज जी के सामने बैठ के बिल्कुल झूठ नहीं कह रही, बिल्कुल नहीं झूठ कह रही, कि मैं अपने अंकल के मालिश पेट की कर रही हूँ, और मेरा हाथ का दर्द ना जाने वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया संगत जी। और अभी तक वो दर्द नहीं है। 5 तारीख से लेके और आज 16 तारीख फरवरी हो गई है, मेरे वो मोढे में दर्द नहीं है। नहीं तो मैं इतना परेशान होती थी, मैं सेक लगाती थी, कहीं कुछ करती थी कहीं कुछ। अंकल की इधर मालिश करी है, उधर मेरे हाथ का दर्द खत्म। और मैं मन में सोच रही अरे मेरे तो मोढे में दर्द था, मेरे से तो बिल्कुल हाथ मेरा तो चल नहीं रहा था, ये दर्द मेरा कहाँ चला गया। तो मैं अपने गुरु महाराज जी के पर वारी वारी जाऊँ, बलिहारी जाऊँ, और उनके दर्द की मालिश करते करते मेरे गुरु महाराज जी ने संगत जी मेरा भी दर्द खत्म कर दिया। संगत जी ये जो सत्संग है ना बहुत प्यारा है, बहुत ध्यान से सुनना। और जो मैंने इस बात सत्संग में बोल रही हूँ ना मैं, ये बिल्कुल हकीकत है। क्योंकि मैं अपने गुरु महाराज जी के आगे, मैं ही क्या कोई भी संगत, कोई भी गुरु जी की बेटी गुरु जी के सामने बैठ के झूठ नहीं बोल सकती। मैं बिल्कुल नहीं झूठ बोल रही संगत जी, मैं गुरु महाराज जी के सामने बैठी हूँ। जो ये गुरु जी ने मेरे अंकल के साथ जो घर में करिश्मा कराया ना, मैं उस करिश्मा के ऊपर वारी वारी जाऊं, बलिहारी जाऊं, सदके जाऊं अपने गुरु महाराज जी के ऊपर। देवों को देव महादेव महाशिव, राजा के भी राजा महाराजा, ऊंची चोटी वाले
मेरे भोले भंडारी, मेरे भोले शंकर। तो मैं कौन से शब्द लेके आऊँ अपने गुरु महाराज जी को, मतलब अ, बलिहारी जाने के लिए कौन-कौन से शब्द लेके आऊँ? कहाँ से लेके आऊँ शुक्राना शब्द, जो मैं शुक्राना करूँ, शुक्राना। मैं अपने गुरु महाराज जी का जो शब्द हमें संगत को दिया ना, उन्होंने शुक्राना शब्द, उस शुक्राने शब्द को भी मैं शुक्राना करूँ, और उस शुक्राने शब्द के लिए ऐसा कौन-सा शब्द लेके आऊँ, जो मैं अपने गुरुजी के शुक्राने शब्द का भार उतार सकूँ। नहीं संगत जी, हम नहीं उतार सकते। एक कहने को शुक्राना एक छोटा-सा शब्द है, एक छोटा-सा शब्द। देखो संगत जी, गुरुजी का जो संगत है ना, गुरुजी की जो बेटियाँ हैं, उनका कितना कष्ट काटती हैं, है ना? और ये तो संगत जी देखो समझने वाले के लिए है। संगत जी, मैं समझने वालों के लिए तो कह रही हूँ, पर उस समझदारों के बीच में मैं भी एक हूँ। क्योंकि मुझे कई गुरुजी के सत्संग ना समझ में नहीं आते हैं, तो मेरे गुरु महाराज जी मुझे डाँटते हैं कि तुझे तुझे मैं कैसे समझाऊँ? तुझे समझ में क्यों नहीं आती जो मैं तेरे को समझा रहा हूँ? तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ, संगत जी, अगर गुरुजी आपकी बेटी को नहीं समझ में आती, घर में माँ-बाप बच्चों को समझाते हैं, कई बार उन बच्चों को नहीं समझ में आती, तो माँ-बाप अपने आप ही उस बात को समेट के बच्चे को समझा देते हैं। तो संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज जी से इसी तरीके से बात करती हूँ कि आप घर में बड़े हो, अगर मेरे नहीं भी समझ में आ रही तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, आपकी बेटी को नहीं समझ में आ रही, ये वाला सत्संग नहीं समझ में आया। क्योंकि कई ऐसे सत्संग होते हैं संगत जी कि उसमें हमारी जीवनी जो होती है ना, हमारी जो जीवन की कहानी, जो बातें और जो हमारे घर में घटित हो रही हैं, घटना हो रही हैं, वो सब कई सत्संगों में ऐसे बिल्कुल होता है। तो गुरुजी कहते हैं तू समझ। तो मुझे नहीं समझ में आती, मैं तो अभी भी गुरुजी के सामने बैठी हूँ संगत जी कि गुरुजी आप जानो, और जो सत्संग मुझे सुनवाते हो ये सत्संग जाने। आप अपनी बेटी का 2022 से कष्ट काटते आ रहे हो। ऐसे-ऐसे संगत जी मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे संकट काटे हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ऐसे-ऐसे संकट काटे हैं मेरे शरीर के, और अभी भी काटते ही आ रहे हैं। ये नहीं कि नहीं, अभी भी काटते आ रहे हैं संगत जी। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपने शुक्राना सत्संग शेयर करवाया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।